मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं, मगर इन सबके बीच दोनों ही पार्टियों के नेता बस अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, मगर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। और हो भी क्यों ना, चुनाव जो आ गए हैं, चुनाव है तो जनता को बहलाना फुसलाना जरूरी है। आइए दिखाते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता दीपक सिंह की एक खास रिपोर्ट। सियासत भी जरूरी है। बहरहाल इस वक्त हम बात कर रहे हैं सबसे हॉट टॉपिक विकास दुबे की गिरफ्तारी और उनके एनकाउंटर की। पहले तो कई सवाल खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही उज्जैन पुलिस प्रशासन पर भी। इसके बाद अब यूपी पुलिस पर कई सवाल दागे जा रहे हैं। लेकिन कानपुर के मोस्ट वांटेड अपराधी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्मी ला दी है। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कई सवाल दागे थे। साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा और दुबे के संबंधों तक का हवाला दिया गया, कानपुर कनेक्शन बताया गया। वहीं आज सुबह जब विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख इख्तियार किया और मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया और कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अब अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए है जो कल कह रहे थे कि पकड़ लिया तो जिंदा क्यों पकड़ लिया, और अब आज कह रहे हैं कि मर गया तो कैसे मर गया, कई राज दफन हो गए। मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास दुबे का कनेक्शन हमसे नहीं सपा से था, हमारे पास पोस्टर्स भी हैं। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सर गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आप नहीं, गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे वो सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है। इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता है। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया। खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था कल? वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। तो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार ना पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले हैं, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। कल भारतीय जनता पार्टी पर क्रिमिनल
पर्यटन का आरोप लगा चुके पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आज भी विकास दुबे एनकाउंटर पर बीजेपी को ही दोषी माना और कहा कि कुछ लोगों की कुर्सी चली जाती अगर ये एनकाउंटर नहीं किया जाता। दोबारा उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए मध्य प्रदेश को अपराधियों की शरण स्थली कह डाला। आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कल बयान दिया, एक प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने उसको पकड़ा, विकास दुबे को सिलेंडर करने वो यहाँ आया था, पुलिस के पास गया और सरकार वाहवाही लेने में लुट गई कि हमने पकड़ा। गृह मंत्री के बयान आए, बीजेपी के नेताओं के बयान आए मुख्यमंत्री के, पर मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ डाकिए का काम किया। विकास दुबे का अपराध आज नहीं तो कल उसको तो मौत होनी ही थी, जघन्य था, पर इसके पीछे का राज क्या है? अगर गाड़ी नहीं पलटती तो क्या कई लोगों की कुर्सियां पलट जाती, उत्तर प्रदेश सरकार पलट जाती? मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ सुरक्षित करके उज्जैन में आत्मसमर्पण करने की व्यवस्था बनाई, क्या उसके पीछे के कोई राज थे? ये सब बातें उसकी मौत के साथ एक तरह से दफन हो गई है, जो सवाल खड़े करती है। मैं फिर कहता हूँ कि जो पुलिस परिवार के लोगों की हत्या इस जघन्य अपराधी ने की थी, उसकी सज़ा तो मौत ही थी, पर मैं मानता हूँ कि ये आशंका सिर्फ मीडिया को नहीं है। कल मीडिया ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे, दबाव बनाया था पूरे देश की मीडिया ने, वही कारण था कि ये परिस्थिति निर्मित हुई। मैं फिर से आप सबको अनुरोध करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर हैं। पूरे अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश अपनी राजधानी बन गई है, शरण स्थली बन गई है। यहाँ 15 महीने माफिया के खिलाफ जो राज चला और उसके बाद शिवराज का फिर से राज आया, जिसमें 21,000 घोषणाएं अधूरी थी और कानून व्यवस्था लचर थी, किसानों को गोलियां मारी जाती थी और किसान के बच्चों पर जिस तरीके से मुकदमे लगाए जाते थे, वो सरकार फिर से आई, अपराधियों को लग गया। कांग्रेस जो बार बार चीख कर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेर रही थी, आज उसके एनकाउंटर पर योगी सरकार को घेर रही है। अब जब जुबानी वार हो ही रहा है तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भला कैसे पीछे रहते? उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई सवाल दागे। हालांकि दिग्गी राजा ने यह भी कहा कि जिस तरह का अपराधी था ऐसा तो होना ही था। दिग्विजय सिंह ने एमपी पुलिस के श्रेय लेने पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निजी सिक्योरिटी ने उसे पकड़ा था, लेकिन प्रदेश की पुलिस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल दागते हुए कहा कि पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए हैं और तीनों का घटनाक्रम एक समान है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही आशंका थी इसके पास किन किन राजनीतिक लोगों के राज जो थे। जिस प्रकार का एक आपराधिक रिकॉर्ड था इसका, अंतोगत्वा किसी दिन तो ये होना ही था, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रकार से वो सरेंडर हुआ या गिरफ्तार हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस श्रेय लेना चाहती है, लेकिन ये बात साफ है कि उसको सिक्योरिटी पुलिस, जो निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ा था। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी भी नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि उसने उज्जैन क्यों चुना, मध्य प्रदेश क्यों चुना? मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए, और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ, यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी के और इसका। तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे खुंखार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? एमपी का यह सियासी ड्रामा यहाँ नहीं रुका।
इसके बाद भी इस मामले पर बहस जारी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बीजेपी को टारगेट किया और कहा कि लोगों के नाम उजागर ना हो इसलिए एनकाउंटर किया गया। शर्मा ने उज्जैन कोर्ट में पेश नहीं करने पर भी कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि इस मामले में यूपी और एमपी के प्रभावशाली लोग शामिल हैं। साथ ही साथ दुबे के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग भी की। बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रही कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि दिग्विजय सिंह का तो चरित्र ही है सवाल खड़े करना। कभी सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं तो कभी पुलिस पर। कांग्रेस दे दीजिए फिर आते भी। देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया। एक इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को उनकी सक्रियता और कुशलता के कारण से उसको पकड़ा गया मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने तो कल कहा था कि उनको सम्मानित करना चाहिए। लेकिन जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है तो दिग्विजय सिंह तो सेना ने एनकाउंटर किया है कि नहीं किया है, सेना ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की है नहीं की है, इसके सबूत भी पूछ रहे थे दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह का तो चरित्र है सर, हर चीज पर प्रश्न खड़ा करना। उनकी जिंदगी इसी में जाने वाली है। कल कह रहे थे कि ये जिंदा क्यों पकड़ लिया, अगर एनकाउंटर हो गया तो आप कह रहे कि एनकाउंटर क्यों हो गया। ये दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि ये अप्रासंगिक है अब समाज के लिए। समाज इनकी बातों पर कोई चिंता करता है ना, कोई इनको सुनता है ना देखता है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे संवाददाता दीपक सिंह जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि भोपाल में सियासत जो गरमाई हुई है, जिस तरह से इस मामले पर लोगों ने अपना रुख दिया है, किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में जारी है। दीपक सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है भोपाल में राजनीति की। कन्नू, अगर हम राजनीति की बात करें तो जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर से पहले जब पकड़ा गया था तब से इस पर राजनीति चरम पे थी। जहाँ कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी ये जो विकास दुबे है, ये जो मध्य प्रदेश आया है, इसके पीछे राजनेता वहाँ से जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश जो है अब अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कल जो कांग्रेस कह रही थी कि मध्य प्रदेश की शरण स्थली बन चुका है और उसको इसलिए पकड़ लिया गया ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान बचाई जा सके, आज जब उसको जान से मार दिया गया है या ये कहें उसका एनकाउंटर हो चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो इस पर भी कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। जी कन्नू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि जिस तरह से विकास दुबे मध्य प्रदेश पहुंचा था उस पर कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शरण ले लिए, इसके चलते मध्य प्रदेश आया है। और आज एनकाउंटर के बाद भी यही सवाल उठाए जा रहे हैं इस तरह से कि जो इसका एनकाउंटर हुआ वो इसलिए हो गया तो जो राजनेता है उनकी इसके बाद जो साठगांठ हुई थी उसका खुलासा ना हो पाए। तो एक तरफ तो कांग्रेस जो पहले ये कह रही थी कि इसलिए मध्य प्रदेश ने पकड़ लिया है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा से उनके संबंध रह चुके हैं और वो इस बात को छुपाना चाहते हैं और उनको शरण देना चाहते हैं। वही कांग्रेस अब जबकि उनका एनकाउंटर हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आपने इसलिए इनका एनकाउंटर करवाया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके राज खुलकर सभी के सामने आए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या रूप है? जी, भारतीय जनता पार्टी इसमें बचाव की मुद्रा में दिख रही है। उनके जो नेता है साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का जो काम ही है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। और वहीं इसको लेकर विशाल सारांग ने बोला है कि जो कांग्रेस है ये वही पार्टी है जो लगातार आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को शरण देती आई है। जहाँ तक भोपाल गैस कांड का मामला, उन्होंने उस पर भी आज उठाया है कि ये वही कांग्रेस जिन्होंने अर्जुन सिंह को उस टाइम सपोर्ट किया था उस टाइम एंडरसन को भागने के लिए। तो पहले इस बात का जवाब दें। ये बयान आज विशाल सारांग की तरफ से आया है। तो अल्टीमेटली मुद्दे से भटक कर दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने के प्रयास में जुटी हुई हैं क्योंकि यहां पर चुनाव आने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव के चलते सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ बने हुए थे दीपक सिंह ग्राउंड रिपोर्ट से, जिन्होंने रिपोर्टिंग की, जिन्होंने एक एक नेता से अपना रुख जाना, रवैया जाना और हमें बताया कि किस तरह भोपाल में इस मामले में सियासत जारी है। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों का मजबूत होना देश के लिए बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में सभी को प्रश्न उठाने की, अपनी बात कहने की आज़ादी भी है, मगर किसी अपराधी के एनकाउंटर पर इतना बवाल क्यों, इतने सवाल क्यों? क्या चुनाव राजनेताओं के लिए वाकई सिर्फ कुर्सी और सत्ता का एक मौका है? कभी देश के बॉर्डर पर खड़े सिपाहियों पर तो कभी देश के भीतर अपराधियों से लड़ रहे जवानों पर नेताओं की जुबानी कटाक्ष जारी है, मगर यह कितना सही है? कहीं ना कहीं यह देश की अस्मिता को चोट पहुंचाता ही है। कांग्रेस इस एनकाउंटर पर सवाल
खड़े कर ले, मगर यह शहीद हुए पुलिसकर्मियों के घर वालों के लिए एक राहत भरी खबर तो है ही। खबर 100 की अपने सभी दर्शकों से एक अपील है, आप किसी भी पार्टी से हों, लेकिन सबसे पहले देश होना चाहिए, क्योंकि नेताबाजी से देश नहीं चलता और देश में नेताबाजी यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि सियासत भी जरूरी है।